गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स और प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर के छात्रों। यदि आप रेलवे, बैंक, एसएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीके जीएस क्यू सीरीज का 8वां सीरीज है। यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देखें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि यह जो वीडियो है, यह जो जीके जीएस क्यू सीरीज है, यह आपके कैरियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यह सीरीज लगातार चलता रहेगा जब तक कि आपको सरकारी नौकरी ना मिल जाए। इस क्यू सीरीज में वही प्रश्न दिए गए हैं, वही प्रश्न लिए गए हैं जो रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी इत्यादि में पूछे गए हैं। अतः आप इसे ध्यान से देखें और देखें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, या अगर नहीं है तो इसके माध्यम से आप करें। जो प्रश्न आपको नहीं याद है उसका नोट्स बना लें और प्रतिदिन वीडियो को देखें। अपने दोस्तों को भी बताएं जो आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कहीं हो, दिल्ली, बम्बे, चाहे कहीं हो। यदि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बताएं कि इस क्यू सीरीज के माध्यम से वो परख सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देखते हैं आज का क्यू सीरीज। इस सीरीज का में जो भी प्रश्न लिए गए हैं यूपीएससी से लिए गए हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देखते हैं इस सीरीज का सबसे पहला प्रश्न। आप ध्यान से देखें, सुने। इस सीरीज का सबसे पहला प्रश्न है, आप खुद से भी कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? विकल्प है हिंदू मुस्लिम एकता, भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा, भारतीयों की दयनीय स्थिति, या भारत का भावी संविधान। फिर से विकल्प सुनिए, हिंदू मुस्लिम एकता, भावी राष्ट्रीय आंदोलन का रूपरेखा, भारतीयों की दयनीय आर्थिक स्थिति, या भारत का भावी संविधान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप खुद से भी बनाने की कोशिश करें, नहीं याद है उसका नोट्स बना लें। दूसरा क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? विकल्प है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग, या लॉर्ड वेलेस्ली। फिर से विकल्प है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग, या लॉर्ड वेलेस्ली। इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। अपने आप को बंगाल का शेर कहा था वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा नहीं दिया था? यानी इस व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए लेकिन इसने नहीं दिया था। क्वेश्चन था, रॉलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा नहीं दिया था? विकल्प है मोहम्मद अली जिन्ना, अजमल खां, मदन मोहन मालवीय, या वल्लभ भाई पटेल। आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। विकल्प फिर से सुनिए, मोहम्मद अली जिन्ना, अजमल खां, मदन मोहन मालवीय, या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमल खां, इसने इस्तीफा नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर बधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन में। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर बधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? विकल्प है महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खां, मौलाना मोहम्मद अली, या जवाहरलाल नेहरू। विकल्प फिर से सुनिए, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खां, मौलाना मोहम्मद अली, या जवाहरलाल नेहरू। आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जनन के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में पुनर्जनन के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? विकल्प है ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, श्वेताश्रोपनिषद, या चौथा विकल्प है बृहदारण्य कोपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बृहदारण्य कोपनिषद, इसी में पुनर्जनन के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋषि अगस्त के शिष्य तोलकपियर ने तोल्कापियम नामक ग्रंथ की रचना की थी, उसमें वर्णित विषय क्या था? फिर से विकल्प, ऋषि अगस्त के शिष्य तोल्कापियर ने तोल्कापियम
नामक ग्रंथ की रचना की थी, उसमें वर्णित विषय क्या था? विकल्प है तमिल व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, श्रृंगार कविताएं या महापुरुषों का जीवन चरित्र। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखें और बनाने की कोशिश करें। विकल्प है तमिल व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, श्रृंगार कविता या महापुरुषों का जीवन चरित्र। तो इसका आंसर होगा तमिल व्याकरण। चलिए अगला बताते हैं क्वेश्चन। सन 1908 ईस्वी में मजदूरों ने बंबई में 6 दिन तक हड़ताल रखा था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सन 1908 ईस्वी में मजदूरों ने बंबई में 6 दिन का हड़ताल रखा था, इसका मुख्य कारण क्या था? यह भी बहुत बार ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए पहला विकल्प देते हैं, बंग भंग का विरोध, तिलक के करवास का विरोध, छटनी का विरोध या कोई नहीं। फिर से पहला विकल्प, बंग भंग का विरोध, तिलक के करवास का विरोध, छटनी का विरोध या कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा तिलक के करवास का विरोध, तिलक के करवास का विरोध। यानी उस समय तिलक का करवास हो गया था, इसका आंसर मजदूरों ने उनके विरोध में 6 दिन का हड़ताल रखा था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? विकल्प है लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी, कराची अधिवेशन 1933 ईस्वी, कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी या लखनऊ अधिवेशन 1931 ईस्वी। आप खुद भी कोशिश कीजिए, देखिए कि आपको याद है या नहीं। विकल्प फिर से सुन लीजिए, लाहौर अधिवेशन 1940, कराची अधिवेशन 1933, कराची अधिवेशन 1943 या लखनऊ अधिवेशन 1931। चलिए तो हम बताते हैं, इसका आंसर है कराची अधिवेशन 1943। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था, तो बताना है अंतिम रूप से कब वापस लिया गया। विकल्प है 15 मार्च 1933, 31 जुलाई 1934, 5 मार्च 1931, 7 अप्रैल 1934। फिर से क्वेश्चन सुनिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? विकल्प है 15 मार्च 1933, 31 जुलाई 1934, 5 मार्च 1931 या 7 अप्रैल 1934। तो इसका आंसर होगा 7 अप्रैल 1934। अंतिम क्वेश्चन है, मुस्लिमों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, इसका मुख्य कारण क्या था? मुस्लिमों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, इसका मुख्य कारण क्या था? विकल्प है 1931 ईस्वी का मुस्लिम लीग का प्रस्ताव, दूसरा है 1916 ईस्वी का लखनऊ एक्ट, तीसरा है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग, चौथा है जिन्ना के विशेष अनुरोध पर। फिर से विकल्प सुनिए कि क्वेश्चन था, मुस्लिम लीग ने असहयोग आंदोलन में भाग क्यों लिया था, क्या कारण था कि उसने भाग लिया था? विकल्प है 1931 ईस्वी का मुस्लिम लीग का प्रस्ताव, 1916 ईस्वी का लखनऊ एक्ट, खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग या जिन्ना के विशेष अनुरोध पर। आंसर होगा खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग, इसी कारण उसने भाग लिया था। चलिए तो आज का क्यूज यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल 9वें क्यूज सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए आए हैं तो, और अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। ये क्यूज लगातार चलता रहेगा। ओके।